नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा आत्महत्या का मामला तूल पकड़ चुका है। डॉक्टर अर्चना राजस्थान के दौसा जिले के एक छोटे से कस्बे लालसोट में आनंद हॉस्पिटल के नाम से निजी अस्पताल चला रही थी। मामले के अनुसार एक मरीज की डिलीवरी के बाद अधिक रक्तस्राव होने से मौत हो गई। महिला के परिजनों द्वारा डॉक्टर अर्चना के अस्पताल में हंगामा किया गया। पुलिस द्वारा डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन पर दबाव बना दिया गया। आहत होकर डॉक्टर अर्चना ने आत्महत्या कर ली। सवाल उठता है कि इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर क्या चिकित्सक के खिलाफ हत्या का मुकदमा पुलिस दर्ज कर सकती है? कानून क्या कहता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश हैं? जिस कारण से अस्पताल में महिला मरीज की मौत हुई वो किस वजह से हुई? आइए इसके बारे में वरिष्ठ चिकित्सक और अधिवक्ता से जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा की सुसाइड के विषय में मैं ये पीपीएच के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो एक आम कॉम्प्लिकेशन है। डिलीवरी या सिजेरियन ऑपरेशन के मरीजों में पोस्टपार्टम हेमरेज एक आम कॉम्प्लिकेशन होता है और डिलीवरी करते समय भी ये हो सकता है, सिजेरियन ऑपरेशन के बाद भी ये हो सकता है, प्रसव के दौरान ये कॉम्प्लिकेशन आम बात है। हर गायनेकोलॉजिस्ट ने या सर्जन जो ऑप्स का काम करते हैं उन्होंने भी अपने कार्यकाल में इस तरह के आम केसेस देखे होंगे। ऐसा कोई गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन नहीं होगा जिन्होंने इस तरह के पीपीएच के केसेस को डील नहीं किया होगा। पोस्टपार्टम हेमरेज एक तरह से बच्चेदानी से होने वाली ब्लीडिंग है, जो कि प्रसव के बाद बच्चेदानी के न सुगड़ने की वजह से होती है। और पीपीएच दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली पीपीएच और लेट पीपीएच। अर्ली पीपीएच जो प्रसव के एक हफ्ते के दौरान अगर ब्लीडिंग होती है उसको अर्ली पीपीएच कहते हैं। जो एक हफ्ते बाद ब्लीडिंग होती है उसको लेट पीपीएच कहा जाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज का होना डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मरीज को एनीमिया होना, बच्चेदानी की मांसपेशियों का शिथिल होना, अगर यूट्रस की टोन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, किसी वजह से बच्चा ओवरवेट है और बच्चा की डिलीवरी का समय निकलने के बाद भी माँ को प्रसव के दौरान दर्द नहीं हो रहे हैं और सिजेरियन करना पड़ता है, तो बच्चेदानी की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, वो सिकुड़ती नहीं है। और वो सिकुड़ती नहीं है तो उनके द्वारा जो उनके अंदर जो खुली हुई नसें होती हैं खून की, उनसे ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। कई सारी कोशिशों के बावजूद भी ये ब्लीडिंग कभी बंद नहीं होती, तो इसमें कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि यूट्रस को मलना, यूट्रस को गर्म पानी की सिकाई देना, इंट्राम्यूरल सूचर्स लगाना, और यहाँ तक कि सूती कपड़े को बच्चेदानी के अंदर घुसा करके जो है उसको दबाव दिया जाता है जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए। इन सब चीजों के द्वारा भी यदि ब्लीडिंग बंद नहीं होती तो अंत में यूट्रस को निकाला जाता है मरीज की जान बचाने के लिए। कुछ मरीज पीपीएच द्वारा शॉक होने से उभर जाते हैं, कुछ मरीज नहीं उभर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें किसी भी तरह से डॉक्टर की, गायनेकोलॉजिस्ट की, सर्जन की या किसी की भी कोई ऐसी गलती नहीं होती। ये एक आम कॉम्प्लिकेशन है जो कि प्रसव के दौरान पाया जाता है। अभी हाल ही में एक केस सामने आया जिसमें एक महिला डॉक्टर के ऊपर पुलिस द्वारा हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। शॉर्ट में ब्रीफ ये है कि एक महिला प्रसव के लिए आई, ओवर ब्लीडिंग हो गई। वो ब्लीडिंग ना कि उसने महिला डॉक्टर ने पूरा इलाज किया और ना होने की वजह से उसकी मौत हो गई और अल्टीमेटली उस पर पुलिस ने ये धारा लगा दी, जबकि सेक्शन 302 विद इंटेंशन होना चाहिए। ये इसमें 300 ज्यादा से ज्यादा 304 एक नेग्लिजेंट ऑफ उसका बनता है, वो भी नेग्लिजेंस के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया है कि अगर कहीं भी ऐसा केसेस आए जहां किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस के बारे में हो तो प्राइमरी सबसे पहले इसको एक वकीलों डॉक्टरों की कमेटी बन के उससे पूछताछ करनी चाहिए और तब वो निष्कर्ष कमेटी निकालती है कि हाँ साहब इसकी लापरवाही थी, तब उस पर नेग्लिजेंस का केस लग सकता है। वो अभी 304A बनता है, 302 नहीं। 302 और 304A में फर्क ये है कि 302 जब इंसान किसी को मारता है, किसी इरादे से मारता है, उसके पीछे कोई आशय होता है, कोई मंशा होती है, कोई उद्देश्य होता है। 304 होता है कि जहां आदमी की जैसे एक्सीडेंट से मौत हो गई या डॉक्टर गया, डॉक्टर ने उसे पूरा अपनी तरफ से पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दी लेकिन उसके बावजूद भी आदमी नहीं बच सका। ऐसे केसेस में कहीं भी ड्राइवर की किसी को मारने की इरादा नहीं होता। सिमिलरली कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरे हाथ से कोई भी मरीज मरे, क्योंकि उसमें उसकी भी तो बदनामी होती है। लिहाजा इसे किसी भी तरह हत्या का मुकदमा कहना नाजायज है, गलत है और डेफिनेटली ये चैलेंज करने के बाद ये क्वेश होगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस को कानून की जानकारी नहीं होती है, लेकिन दबाव बनाकर उसका फायदा उठाने की नीयत से रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। यहाँ ये मायने नहीं रखता कि कानून क्या कहता है। आमतौर पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, जिसका फायदा उठाया जाता है। डॉक्टर अर्चना के साथ भी यही हुआ। कानून की सही जानकारी नहीं होने पर वो मानसिक दबाव में आ गईं और उन्होंने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत का असल कारण क्या था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो भी आए, लेकिन उनकी मौत का असल कारण मैं आपको बताता हूँ। ड्यू टू फेलियर ऑफ आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम की खामियों ने ही उनकी जान ले ली। अगली बार फिर आएंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।